मोटी बीवी गंजा पति। सुमिन एक अच्छा खासा नौजवान लड़का है, लेकिन उसके अंदर एक छोटी सी बात की कमी है। उसके बाल नहीं हैं और ये छोटी सी कमी बहुत बड़ी कमी साबित हुई जब आगे जाकर सुमिन की शादी होने में दिक्कत होने लगी। जब लड़की और लड़की का परिवार उसे देखने आते तो हर लड़की का एक ही जवाब होता, ये लड़का तो उजड़ा चमन है, मैं इससे शादी नहीं कर सकती। माँ, ये लड़का नहीं आदमी है, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। अरे इसके तो बाल ही नहीं है, मैं इससे शादी कैसे कर सकती हूँ। इस तरह से जिस भी लड़की का सुमिन के लिए रिश्ता आता, सुमिन के बाल ना होने की वजह से लड़की मना कर देती। लेकिन एक दिन सुमिन का रिश्ता आया रंजना के लिए, और पता है क्या, रंजना दुनिया में एक ही ऐसी लड़की थी जिसे सुमिन ने रिजेक्ट कर दिया। सुमिन ने अपनी माँ मंजू से कहा, माँ मैं ये शादी नहीं करूँगा। बेटा, रंजना से शादी करने से मना क्यों कर रहा है? अरे क्या कमी है उस लड़की में? माँ, आपको उस लड़की में क्या खूबी नजर आ रही है बताएंगी? सबसे बड़ी बात तो वो कितनी मोटी है। तो क्या हुआ बेटा, खाते पीते घर की है। उधर रंजना की माँ उससे बार बार यही बात कह रही थी और अपनी बेटी को लगातार समझा रही थी। बेटा, सुमिन अच्छा लड़का है, उससे शादी करने से क्यों मना कर रही है? माँ, अगर वो दुनिया का आखिरी लड़का भी होता तो भी मैं उससे शादी ना करती। अरे बेटा, लड़का अच्छा है, अच्छी नौकरी है, घर में बस माँ है, और क्या चाहिए? माँ, वो गंजा है, आप मुझे मजबूर मत करो। बेटी, तू हर लड़के में कमी निकालती है, अपने आप को देखा है कभी कितनी मोटी है? कौन करेगा तुझसे शादी? इसलिए इस बार हाँ कर दे। रंजना और सुमिन की माँ उन दोनों को बहुत समझाती है और दोनों की शादी करा ही देती है। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर भी दोनों शादी के बंधन में बंध गए। रात को रंजना ने सुमिन से कहा, सुनिए, मैं सोफे पर सो जाती हूँ, आप बेड पर सो जाओ। सॉरी रंजना, पर क्या तुम्हें लगता है कि तुम सोफे पर सो पाओगी? सोफ़ा तुम्हारा बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए इस बेचारे सोफे पर तरस खाओ और इसे मेरे हवाले कर दो। तुम बेड पर ही सो जाओ। आप मेरा मजाक बना रहे हो? अरे मेरी क्या मजाल जो मैं तुम्हारा मजाक बनाऊं। दोनों सो जाते हैं। सुबह रंजना नहाकर बाहर आती है तो कुछ ढूंढती है। क्या ढूंढ रही हो इतनी देर से? क्या खो गया है? कंघी नहीं मिल रही है। इस कमरे में कंघी है ही नहीं। क्यों? अरे क्यों का क्या मतलब है? नहीं है तो नहीं है। समझ गई, आपने पहले क्यों नहीं बताया? चलो कोई बात नहीं, मैं माँ जी से बोल देती हूँ, वो मुझे नया कंघा लाकर दे देंगी। रंजना अपनी सास के पास जाती है, तब उसकी सास उससे कहती है, बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, इसलिए तुम अच्छे से खाना खा लो। माँ जी, लेकिन मैं बनाऊँ क्या? अरे जो भी बना लो, लेकिन कुछ मीठा ज़रूर से बनाना। हाँ। रंजना खाना बना लेती है। जब वो टेबल पर खाना लगाती है तो इतना सारा खाना देखकर सुमिन हैरानी से कहता है, रंजना ये क्या है? तुमने पूरे हफ्ते का खाना आज ही बना लिया क्या? नहीं जी, ये तो सिर्फ नाश्ता है, खाना तो दोपहर को बनाऊंगी। हाँ, आज पता चला मुझे तुम्हारी सेहत का राज क्या है। अरे चुप कर, मेरी बहू को नजर मत लगा। सुमिन चुप होकर खाना खाने लगता है। एक दिन मंजू ने सुमिन से कहा, बेटा, तुम्हारी शादी को कुछ ही दिन हुए हैं और तुमने ऑफिस जाना भी शुरू कर दिया, तो क्या करूँ माँ? जिनकी शादी होती है वो ऑफिस नहीं जाते क्या? अरे मेरा मतलब है कि बहू को घुमाने फिराने ले जा, कोई अच्छी सी फिल्म दिखाने ले जा। क्या बात कर रही हो माँ? मैं उसे घुमाने ले जाऊँगा? पता भी है कितनी मोटी है वो, मुझे तो उसके साथ बाहर निकलने में ही शर्म आती है। बेटा ऐसा नहीं बोलते, रंजना अब तुम्हारी पत्नी है। सुमिन वहाँ से चला जाता है। रंजना मंजू के पास आकर कहती है, माँ जी, मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊँगी। ठीक है बहू, संभल कर जाना और रात होने से पहले आ जाना। रंजना अपनी माँ के घर चली जाती है। रंजना की माँ उसे देखकर कहती है, अरे बेटा, अकेले आई हो? सुमिन नहीं आए तुम्हारे साथ? माँ पागल हो गई हो क्या? मैं उनके साथ कहीं नहीं जाऊँगी। क्यों बेटी, ऐसे क्यों बोल रही हो? वो तुम्हारा पति है। माँ, गंजे आदमी के साथ जाने में मेरी इंसल्ट होगी, इसलिए मैं उनके साथ कहीं नहीं जाती। अरे नाना बेटा, ऐसा मत बोल, वो जो भी है, जैसा भी है, तेरा पति है,
इसी तरह कई दिन बीत गए और दोनों पति पत्नी खुद को परफेक्ट समझते हैं और एक दूसरे से लड़ते हैं। एक दिन उनके पड़ोसी शर्मिला और विनोद में झगड़ा हो रहा था। अरे ये बाहर शोर कैसा हो रहा है? शर्मिला भाभी और विनोद भैया का झगड़ा हो रहा है। ज़रूर शर्मिला भाभी की ही गलती होगी। ये औरतें बिना बिना बात के लड़ती रहती है। आदमी तो बड़े दूध के धूले होते हैं ना, आप भी तो मुझसे लड़ते हो। अच्छा, तो मैं तुमसे लड़ता हूँ, तुम ही मुझसे लड़ती हो। पता नहीं क्यों मैंने तुमसे शादी की। तुम तो थी ही नहीं इस लायक कि मैं तुमसे शादी करता। मैं भी तुमसे शादी करने के लिए मरे नहीं जा रही थी। अगर तुम दुनिया के आखिरी लड़के भी होते ना तो भी मैं तुमसे शादी ना करती। वो तो शुक्र करो मेरी माँ का कि उसने तुम्हारी शादी मुझसे करा दी, वरना देखा है अपने आप को कहीं आईने में, कितनी मोटी हो। मैं मोटी हूँ? मेहनत करूँ तो पतली भी हो सकती हूँ, लेकिन आप तो गंजे हो। आप कितनी भी कोशिश करो आपके बाल नहीं आ सकते। तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, खाना छोड़ो खुद पतली हो जाओगी, लेकिन खाना तुमसे छूटेगा नहीं, जब देखो चढ़ती रहती हो। इसी तरह दोनों में काफ़ी देर तक लड़ाई होती रही और कुछ दिन बीत गए। एक दिन सुमेन से मिलने उसका पड़ोसी विनोद आया। कैसे हो सुमेन? मैं ठीक हूँ विनोद, तुम शर्मिला भाभी से इतना क्यों लड़ते हो? अरे छोड़ो उसे, मैं उससे तलाक ले रहा हूँ। घर का कोई काम नहीं करती और खर्चा भी कितना करवाती है। ऑफिस से आकर खाना मुझे बनाना पड़ता है। तुम्हारी बीवी भी ऐसा ही करती है क्या? नहीं नहीं, रंजना तो सारे घर का काम खुद ही अकेले करती है और मुझसे कभी कुछ मांगती भी नहीं। खुशकिस्मत हो दोस्त जो तुम्हें ऐसी बीवी मिली है। ये बोलकर विनोद वहाँ से चला जाता है। अब सुमिन सोचने लगता है, विनोद सही बोल रहा था, रंजना को समझने में मैंने गलती कर दी। वो मेरा और मेरे घर का कितना ख्याल रखती है। हर कोई परफेक्ट नहीं होता, मुझे इस रिश्ते को एक मौका देना होगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रंजना के पास शर्मिला आती है। अरे शर्मिला भाभी आओ ना, कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ, बस कल यहाँ से चली जाऊँगी तो सोचा तुमसे मिल लूँ। हाँ भाभी, मैंने सुना था आप तलाक ले रहे हो, लेकिन आपने ये फ़ैसला क्यों लिया? अब क्या बताऊँ रंजना, विनोद ना हर छोटी छोटी बात पर लड़ते थे। ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया। कितना भी काम कर लूँ उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। घर में कभी राशन नहीं होता या किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो लाकर भी नहीं देते। वैसे सुमिन तो ऐसे नहीं है ना? नहीं नहीं, सुमिन तो ऐसे नहीं है। वो कभी किसी बात को लेकर नहीं लड़ते और जो भी सामान घर में नहीं होता तो वो लाकर दे देते हैं। किसी चीज़ की भी कमी नहीं है हमारे घर में। चलो खुश रहो तुम दोनों, चलती हूँ मैं, मिलने आती रहूँगी। शर्मिला के जाने के बाद रंजना सोचने लगी, सुमिन सच में बहुत अच्छे हैं। मैंने उनकी एक कमी के पीछे उन्हें गलत समझ लिया। अब मुझे इस रिश्ते को आगे बढ़ाना होगा। रंजना और सुमेन एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने लगते हैं। दोनों के अंदर परिवर्तन देखकर उनकी माँ मंजू भी हैरान हो जाती है। एक दिन सुमेन रंजना से कहता है, आज खाने में क्या बना रही हो? अभी कुछ सोचा नहीं है, आप ही बता दो क्या बनाऊं। मैं सोच रहा हूँ कि आज बाहर खाना खाने चलते हैं, अब मतलब अगर तुम्हें ठीक लगे तो। ओके, मैं तैयार होकर आती हूँ। इस तरह रंजना और सुमेन अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, ये सोचकर कि परफेक्ट कोई भी नहीं होता।